रहीम शुरुअल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद और आप देख रहे हैं बीटीसी न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क के पाकिस्तान में अक्सर कारोबार कहा जाता है कि इस वक्त खसारे का शिकार है। अक्सर कारोबार जो लॉस डाउन में जा रहे हैं, अक्सर कंपनियों में डाउन साइजिंग की जा रही है और मुल्क के पाकिस्तान के कुछ इसी तरह के गमगीन हालात दिखाई देते हैं। आज मैं ऑटो मार्केट में मौजूद हूँ लाहौर में, और ऑटो जो मालकान हैं जो मार्केट्स के, उनसे जानते हैं, कस्टमर से जानते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहत है कि आज मार्केट सुनसान दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से आपको जानते भी हैं और उनके जो अहवाल है वो आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हैदर है। अली हैदर साहब, आप ऑटो मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और ऑटो का आपकी शॉप है। जी मेरी शॉप है। सर, क्या हालात है इस वक्त, कारोबार के क्या हालात है, ऑटो का खास तौर पे जो कारोबार है इस टाइम, क्या उसकी सिचुएशन है? सिचुएशन बस इसी तरह से कि जैसे आपको पता है कि महंगाई अब पाकिस्तान में इतनी हो गई है, गरीब आवाम कहाँ से बाइक परचेज़ करेगी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा वगैरह हो जाता है। अब कोई कारोबार कितने % तक चल रहा है? समझ लें कि अगर 110% था तो अब 70 भी नहीं रहा, 50% पे ले आए हैं। 50% पे? तो फिर उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है कि जो मुतासिर तबका हो रहा है, जो लोग हैं अवाम, ज़्यादा मुतासिर आपके ख्याल में आप हुए हैं इस दफ़ा? ज़्यादा मुतासिर हम ही हो रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ से बाइक ले। अब चाइना की बाइक उस टाइम 40,000 रुपये की थी, जिस टाइम हर बंदा ही 0 मीटर ले लेता था। पुराने कारोबार में इतनी आमदरफ्त थी कि हम खुशहाल थे। अब चाइना की बाइक 1 लाख रुपए से ऊपर है। वो कौन अफोर्ड करेगा? वो अब आप यकीन करें कि आवाम तो साइकिल की तरफ ही रिमूव हो रही है। वापस आ रही है और पुराना दौर आ रहा है। और कारोबार क्या जो आपसे बाय करने आते हैं चीज़ें, वो कौन सी अपनी ऐसी रीज़न देते हैं कि आप उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या हालात लोगों के क्या हैं? सर हालात, सबसे पहले तो वो अपने घर का बिल बताते हैं हमें कि हमारे बिल इतने हैं भाईजान, हम गाड़ी बेच के बिल अदा करना है। जो लेने आता है कि भाईजान ये पैसे रखे हुए मैंने बिल के, तो मैंने गाड़ी लेने आया हूँ, आपकी मेहरबानी है। फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि अपना प्रॉफिट मार्जिन डाउन करके उसको बाइक देने में। और कितने % नीचे आ जाते हैं, यानी कि अब जो हालात हैं उसके अंदर? पहले हम 10% आते थे, अब हमें 30-40% नीचे आना पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ गया है? बस इसी तरह से ही है। तो क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आज हमारे इस चैनल के तवज्जुह से कोई अपील आपके हवाले से, आपकी ऑटो के हवाले से जो मार्केट है? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हम पे शफकत का हाथ रखा जाए। बस यही है कि जितना मजदूर तबका है सबको दे के रिलीज़ दिया जाए, हर चीज़ में रिलीज़ दिया जाए। पेट्रोल हो या घर के राशन हो या बिजली के बिल हों। रिलीफ चाहिए आपको? ये जाहिर सी बात है, अब इन चीज़ों में रिलीव होगा, हमारे कारोबार में भी रिलीव आएगा ही आएगा। कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली फिर बाय करेंगे। तजारत में, आमदोरफ्त में, हर चीज़ में बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आ जाएगी। जी, आपका पॉइंट आ गया, कोशिश करेंगे ये पॉइंट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे और इनका यही कहना है कि जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनमें कमी लाई जाए, तभी ये मार्केट भी चलेगी। इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं, कोई इस वक्त कारोबार नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वक्त पूरे जो इलाके में आया हूँ और सर्वे भी कर रहे हैं, लोगों की तासुरात भी देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कारोबार है वो इंतहाई नीचे और डिक्रीज़ दिखाई देता है। मज़ीद भी आगे चलते हैं और मज़ीद ऑटो मालकान मार्केट में जो लोग हैं उनसे जानते हैं, जो कस्टमर है उनकी क्या मुश्किलात हैं और जो डीलर है उनकी क्या मुश्किलात हैं। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा हामिद नाम है बच्चा। हामिद साहब, आप भी यहाँ पर सेल एंड परचेज़ का काम करते हैं बाइकों का। तो इस वक्त क्या हालात है कारोबार के, ख़ास तौर पे ऑटो के जो कारोबार है आपका, इसमें क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त? सर ये हर बंदे की फ़ोन से अब दूर हो चुकी है बाइक, ठीक है ना। मुतासर हुए हैं लोग बहुत ज़्यादा। अब वो रेट नहीं है पहले वाले, ठीक है ना। हर बंदा पहले बाइक अपनी यूज़ करता था, इस्तेमाल करता था और उसकी शौक़ भी पूरा हो जाता था। अब बहुत मुश्किल हो गया सर। पीछे कहा गया कि अब तो चाइना की जो बाइक्स हैं वो भी इतनी महंगी हो गई हैं, CD70 और बाकी तो, और अपने होंडा वगैरह तो अपने नंबर पे आएंगे ना आगे। जी सर, वो होंडा तो फिर आपको पता है, होंडे का तो एक नाम है सर, तो उसकी वजह से होंडे का रेट जो है ना वो अप है। चाइना भी आजकल सर 1,15,000 रुपये की डिमांड लोगों की पहुँच से बहुत दूर चली गई है अब बाइक ना। तो अब तो लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी कम हो गई और प्राइस इंक्रीज़ हो गई हैं। जी भाईजान, इसी तरह ही है। अब हर तरीके से बहुत मुश्किल हुआ है लोगों के लिए। क्या अपील करेंगे आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारी लिए किस चीज़ों में बेहतरी की जाए? अब ये हर बंदे को पता है सर कि अब हर बंदे की कोशिश है कि यार महंगाई थोड़ी सी कम हो ताकि हम भी अपनी शौक पूरे कर सकें और बच्चों को कोई बाइक वगैरह लेकर। लेकिन अब वो तो आजकल ना लोग अपना खाना पीना बेचारे पूरा करें या क्या करें बस। अब तो ये ज़रूरत भी है। जी सर, ज़रूरत है लेकिन अब मुश्किल होता जा रहा है सर। गरीब आदमी के लिए बहुत पहुँच से दूर हो रहा है अब। और हमारे काम में भी सर बड़ा फ़र्क पड़ा है अब। इफेक्ट हुआ है, आज बाज़ार खाली, मार्केट लोग नहीं है। देखें पूरी मार्केट सर इस टाइम बिल्कुल खाली है।
यही कीमतें खरीदार के बंदे की पहुंच में हो तो हर बंदा इस चीज़ को ले। हर मार्केटों में यही हाल है, लोग बस परेशान है। अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानियाँ करे और हमारे पर हुक्मरान ऐसे दे कि जो हमारे गरीब आवाम के लिए बेहतर हो। मज़ीद भी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं। फ़िल वक्त यहाँ पर मेरा कैमरा मैन अगर लेफ़्ट साइड पे दिखाए तो कारोबारी जो हज़रात हैं वो ही मौजूद हैं, जबकि जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल हालात काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं और ये लोग जो सेलर है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। फ़याज़। फ़याज़ साहब, आप यहाँ पर सेल करते हैं बाइक्स के, कारोबार आपका है, नहीं बाइक सेल नहीं करता, मैं बाइक लेने आया। ख़रीदने आए हैं। तो क्या मामला दिखाई दिए, क्या मुश्किलात हैं? अब जो कस्टमर को क्या मुश्किलात हैं और रेट क्या है आजकल? कोई मुश्किलात नहीं। नहीं है तो कस्टमर तो है नहीं, तो फिर कस्टमर को मुश्किलात हुई हैं तो नहीं ना आ रहा? ये अब मुझे नहीं पता, मैं तो आया हूँ ना लेने के लिए। तो मिल गई है प्राइस आपकी अपनी मर्ज़ी की? अभी चल रही है बातचीत। चल रही है। क्या 70 लेने आए हैं, 125 लेने आए हैं? 70। 70 लेने आए हैं। तो उतना एक बजट ही उन्होंने बताया जितना आपकी पॉकेट में था? हाँ जी, ऑलमोस्ट। तकरीबन तकरीबन उतना ही हाँ, है। कस्टमर यानी कि खुश नज़र आ रहा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। देख लिया जी, आपका पॉइंट भी आ गया। पहला कस्टमर मैंने अभी तक देखा है और डीलर भी अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन कस्टमर पहले हमारे पास आ गए हैं कि जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में आज कोई शख्स खुश दिखाई दे रहा है। मज़ीद भी आगे चलते हैं और आपको लोगों के तासुरात दिखाते हैं कि कस्टमर और जो सेलर है उनके क्या हालात और वाक़यात हैं। नाज़रीन, इसी ऑटो मार्केट के जो नायब सदर हैं मलिक वसीम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त कारोबार के क्या हालात हैं, कस्टमर क्या अपनी प्राइस लेकर आता है और कितने में उसे मिलती है और क्या मुश्किलात इनको देखनी पड़ती हैं, क्या मुश्किलात कस्टमर को देखनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आप यहाँ पर नायब सदर हैं और आपके काफ़ी ज़िम्मेदारी है इस बाज़ार के मार्केट के अंदर। और सर, क्या हालात हैं इस वक्त कारोबार के? हालात तो काफ़ी ख़राब हैं मार्केट के। तमाम बिज़नेस के हालात ख़राब हैं, जितने भी बिज़नेस हैं सब के हालात ख़राब हैं। मुल्क की हालात ख़राब है तो फिर कारोबार के हालात भी ख़राब होंगे ज़ाहिर। कारोबार डाउन साइड हो रहा है अब? बहुत ज़्यादा कारोबार है, ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है। कितने पर डे कस्टमर लगते होंगे एक शॉप के ऊपर, कोई एस्टिमेट? ये तो नहीं है मिनिमम, अगर कस्टमर 5-10 कस्टमर ही आते हैं नज़र जो आते हैं मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में, वो भी कोई होते हैं। अगर 10 कस्टमर डील किए हैं तो कोई रेट लगाता है अपनी मर्ज़ी का, हमारी परचेज़ से भी नीचे रेट लगाता है। जो हमने परचेज़ किया होता है उससे भी नीचे रेट लगा रहा होता है। तो कस्टमर की समझ में वो कहता है हम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन वो रेट नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी परचेज़ से भी नीचे रेट लगा रहे हैं। यानी कि फिर उसमें से भी कोई दो ही लगते होंगे कस्टमर जो लेके जाते हैं? ऐसे ही है। वो बात तो 5-5, 10-10 दिन खाली जा रहे हैं हम। तो फिर वो गवर्नमेंट किस तरह कह रही है कि अब हमने 4% तक महंगाई ले आए हैं, हमसे आवाम खुश है? ये महंगाई तो ऊपर ही कहाँ कम आई है। 4% तक हम ले आए हैं। वो अपने ज़ुबान से कह रहे हैं ना, पब्लिक तो नहीं कह रही। पब्लिक तो वही है, पब्लिक तो यही फील कर रही है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। पब्लिक के रिएक्शन तो उनसे नहीं मिलते जो हकीकत है। सेव करना है ना, जो भी करना है उन्होंने तो कहना अपना आप दिखाना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक जब आप मीडिया है ज़ाहिर, आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं या पूछ रहे हैं पब्लिक से, तो आपको भी पता चल रहा होगा पब्लिक कितनी की मुतमिन है। हालात तकरीबन हर एक शख्स के ख़राब दिखाई दे रहे हैं और कारोबार कहीं भी नहीं, किसी का भी नहीं। आप किसी को भी देख लें जाके, वो आपको किसी भी मार्केट में चले जाएं इस वक्त हालात ख़राब हैं। ऐसा ही है, कारोबार ना होने के बराबर है। तो अब क्या करे गवर्नमेंट कि आपके लिए बेहतरी किन चीज़ों में, ऑटो मार्केट्स वालों के लिए बेहतरी करे कि में बाइकों में कमी करें, महंगाई जो बाइकों के रेट, वो कहा जाता है आर्टिफिशियल महंगाई भी होती है, वो क्या सिस्टम है? तो आर्टिफिशियल महंगाई तो नहीं है, सही महंगाई। आर्टिफिशियल महंगाई का है, आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, आपको भी पता है कि महंगाई आर्टिफिशियल है कि जैमन है। बाइकों के रेट कम करें, परचेजिंग जितनी कम होगी, बाइकों के रेट कम उतनी ज़्यादा परचेजिंग होगी। अब बाइकों के रेट इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर नहीं जो ना परचेज कर पा रहा। ये तो फिर आर्टिफिशियल ना हो, ये तो हकीकी महंगाई पीछे से गवर्नमेंट ने की है। हकीकी महंगाई है ऊपर से टैक्सेस वगैरह काफ़ी हैं। जी, बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ पे भी टैक्स लगा रहे हैं, आप देख लें। तो पैदाइश से लेके मौत तक टैक्स ही रह गया हमारे लिए, क्या ऐसा है? लोग कहते हैं। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, हम तो अल्लाह के घर जो ना दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ये तो नहीं करने वाले। जी, अल्लाह ताला हमारे लिए और सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जो सदका है उस वो हमें अता करे। हमारे लिए बेहतरीन हुक्मरान जो हैं वो हम पर नाजिल करें। और मज़ीद आगे चलते हैं, हालात काफ़ी ख़राब है। मैं इंतहाई परेशान हूँ कि ऑटो मार्केट भी अगर इस तरह चल रही है तो बाकी गरीब क्या कर रहा होगा। तो अपने पर जो हो हमारा प्रोग्राम है उसका वक्त तकरीबन अपने अख्ताम को पहुँचता है। एक दो लोगों की और राय लेंगे और आगे चलते हैं और आपको मज़ीद भी लोगों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? राशिद हमीद। राशिद अमीर साहब, आप यहाँ पर मोस्ट एक्सपीरियंस जो शॉपकीपर लग रहे हैं,
सर क्या हालात है इस वक्त कारोबार के? कारोबार तो बस यही है कि अल्लाह पाक ही पूरा कर रहा है, कारोबार कोई नहीं है। नहीं है। तो फिर जो गवर्नमेंट के फिगर्स एंड फैक्ट्स आए हैं और जो कहते हैं हम बेहतरी ले आए हैं, 4% तक महंगाई आ गई है, सिंगल डिजिट में महंगाई अब आ गई है, तो वो क्या है? वो फिर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता नज़र आ रहा? देखिए जी, मोटरसाइकिल का इस टाइम रेट जो सा ना नई होंडा 70 का वो 1,58,000 रुपये है। हम जब कारोबार यहाँ पे करने आए थे हमने 50,000 रुपये में कारोबार शुरू किया था। 50,000 में कारोबार करते थे, 7-8 मोटरसाइकिलें ख़रीदते थे, उसका 1,500 रुपये हमें मार्जिन मिलता था। आज 7 लाख रुपये भी लगा के ना तो 7-8 हज़ार रुपया नहीं कमाया जा रहा, सिर्फ 7-8 हज़ार रुपया नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो फिर वो फिगर एंड फैक्ट्स किस काम के जो आवाम के लिए बेहतरी ना हो? ये तो अब गवर्नमेंट को ही पता है। हमारे मतलब जो आपको बता दिया कि हमारा वो कारोबार नहीं रहा जो हमने कारोबार किया है, जिसमें हमने कारोबार में बचत भी की है। अब बचत कोई नहीं है, जो से हमारे पास 4 पैसे थे ना हमने वो खा लिए, अब पीछे हालात काफ़ी ख़राब है। खा लिए। कोई अखराजात ऐसे आ गए, कोई शादी ब्याह आ गई, कोई गमी खुशी आ गई, उसमें हमारे पैसे लग गए हैं। जो हमने कमाया था, सेविंग की थी, अब हैंड टू माउथ है हम। अब सिर्फ बच्चों को पढ़ा लें या घर का खर्चा पूरा कर लें, बामुश्किल है। यही अब हालात इस तरह के रह गए और बहुत अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात भी हैं। कस्टमर पर डे कितने अब आते हैं और पहले कितने डिफरेंस कितना आया है चंद अरसे में? 90% पीछे 70 था, अब आप 90 पे आ गए हैं। 90% डिफरेंट है इस टाइम। हाँ जी, 90% डिफरेंट आ 90% डिफरेंस आया है। पहले इतना काम यानी कि उससे अब फ़र्क पड़ा है। गया। 90% फ़र्क पड़ गया कारोबार में। तो फिर क्या गवर्नमेंट को पैगाम देंगे? हालात इस तरह के हैं, क्या किया जाए? हम गवर्नमेंट को क्या पैगाम दें? हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ही पूरा कर सकता है, गवर्नमेंट हमारा कुछ भी पूरा नहीं कर सकती। अल्लाह पे तवक्को पर कर सकते हैं हम। अल्लाह जो है ना, ये एक और पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छा आ गया है और ज़रूरत भी थी इस तरह की कि इतने लग गए हैं। अब ये छोटी सी दुकान है, सिर्फ 2 लाइट चलती है इसमें, ठीक है। अब इसका मंथली बिल कितना आ रहा है? 5,000 6,000, सिर्फ 2 लाइट। सिर्फ 2 लाइट्स का। वो भी कितने बजे चलाते हैं कि 5 बजे चलती है और 10 बजे बंद हो जाती है। कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई फ्रिज नहीं, कोई कुछ नहीं। सारा दिन बाहर बैठना है जो बेचने, तो फिर अंदर फिर भी और ये कैमरा मार के दिखाएं जरा क्या सूरत हाल है काम की। खड़े बिल्कुल जी, बिल्कुल हालात। अभी आपको एक कस्टमर भी नज़र नहीं आ रहा। हम सुबह से बैठे हुए हैं। हम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे भाई आए थे, मैं 11 बजे का आया हूँ। अभी देखो कोई कस्टमर डील नहीं हुआ। कस्टमर नहीं है और इस टाइम तकरीबन नाजरीन 8 बजने वाले हैं और हालात इस तरह के हैं। और अफसोस नहीं होता कि हमारे मुल्क के दावेदार जो हैं और टैक्सेस खाने वाले लोग जो हैं वो आज गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत है, बैठे हैं। अरे अल्लाह ने एक वादा किया है कि इंसान भूखा नहीं सोएगा, वो ही है। बस वही है। ये हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें। बेहतरी करनी चाहिए थी। आवाम के लिए आते हैं, आवाम आपको लेके आती है, लेकिन अफसोस के आवाम का नहीं सोचा जाता। और सारी जो मराहत हैं, सारी जो आसाइशें हैं, वो लग्जरी जो लोग हैं, पोश इलाके हैं, उनको दे दी जाती हैं। उनको टैक्स भी माफ़ है, उनको पेट्रोल भी फ्री मिल जाता है, उनको यूनिट्स भी फ्री मिल जाते हैं। लेकिन जो मेरे मुल्क का गरीब तबका है वो ना आपके सामने है। ये कोई प्री प्लान्ड, कोई बनाया गया प्रोग्राम नहीं था, रैंडमली। ये मेरा भाई है, ये गाजियाबाद इसका घर है। अब इसकी 16,000 रुपये सैलरी है इसकी। नहीं, इधर आप, इसकी 16,000 रुपये सैलरी है। अब 16,000 सैलरी में इंसान क्या कर सकता है, मुझे बताओ। अब 25-30 तो बिल आ रहा है अब। अगर घर भी उसका किराए पे है, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ इसने देखना हो तो वो कैसे पूरा करेगा? बिल्कुल, ये तो मुश्किलात है। गरीब का बच्चा पढ़ने से, इलाज से इस टाइम मुतासर है। उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे, उसने बच्चे उठा के अपने बिठा दिए हुए एक साइड के ऊपर। मुल्क के बच्चे जो मुस्तकबिल था वो अब घरों में बैठा हुआ है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई क्या करे कि घर का सिस्टम, कोई खाना 3 टाइम का चलना चाहिए और कुछ नहीं है। 3 टाइम का खाना मुश्किल है। और देखें जी नाजरीन, हमारे लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया। जिन लोगों ने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनना था, जिन बच्चों ने आज उठ के एक नामवर साइंसदान, नामवर तजर्बाकार, नामवर लोग बनना था, वो अब तलीम से ही मुतासर हैं। हालात कुछ इस तरह के हैं। अपने होस्ट शम्स अहमद को दीजिएगा इजाज़त। हमारे प्रोग्राम जो मकामी आवाज़ है उसका वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।